कि मैं तो तुझे चांद कहूँ या फूल कहूँ, मेरे प्यार का कोई भी नाम नहीं। मैं तो गरीब जनता की निगाहों में बस जाऊँ, दुनिया से कोई काम नहीं। लेकिन वही जनता कहती है फुलवारी शरीफ की कि आफ्ताब आलम साहब, हम गरीबों की आंखों में तो तेरी तस्वीर है, और तुझे क्या पता है बेखबर कि तू तो हम गरीबों की तकदीर है। और हम लोग की ज़िंदगी में अगर कि चेयरमैन बन के आ गए हैं तो फिर छोड़कर ना जाना, और न तो जीते जी मर जाएगा फुलवारी शरीफ का गरीब तेरा दीवाना। तो आपको रहना है। उन्होंने कहते कि गिरे जो इन गरीब के आंसू, आफ्ताब आलम साहब अपनी पलकों पे उठा लेंगे, और इन गरीब को तो कभी रुसवा ना होने देंगे, इसके लिए तो अपनी जान लड़ा देंगे। तो वही फुलवारी शरीफ की जनता कहती है अब आफ्ताब आलम को कि आफ्ताब आलम साहब, हम गरीब तो तुझे जान का सलाम लिखेंगे, और दिल की किताब में तो हम अपना अरमान लिखेंगे। अरे काश हमें मिल जाए आसमान की हुकूमत, आफ्ताब आलम साहब हम तो सितारों की जगह तेरा नाम लिखेंगे। जो हमेशा से रहा है लोगों का प्यार झलक रहा है, देखने को मिल रहा है। कदम कदम पर लोग स्वागत कर रहे हैं, मुझसे कहने के पहले ही अपने समर्थन का यकीन दिला रहे हैं। वार्ड पार्षदों का एक जो प्यार मिलता था, पब्लिक का उससे कहीं ज्यादा मिलने वाला है। बहुत ज्यादा, उससे बहुत ज्यादा। फुलवारी की गलियों में लगातार आप घूम रहे हैं, क्या कमी अभी भी आपको दिखती है? रहे ना कि कहीं पे अगर कुछ रह गया है, कुछ कमी नजर आएगी तो उसको दूर किया जाएगा। इसीलिए तो अभी घूम रहे हैं हम लोग। तो छोटा मोटा मिला है तो उसको हम लोगों ने नोट किया है, उसका निराकरण होगा। कुछ लोग विकास को छोड़ करके कास्ट की राजनीति कर रहे हैं, क्या करेंगे? इस आधार पे कभी हमने राजनीति किया है, न करेंगे। धर्म और जात की राजनीति हम आफ्ताब आलम नहीं करता, कभी नहीं। लेकिन हम काम के आधार पे वोट मांग रहे हैं, विकास के नाम पे मांग रहे हैं। लोग जानते हैं कि आज का जो मुद्दा है वो विकास है और सद्भाव है। तो हम जो काम करते हैं, विकास करते हैं और सद्भाव के ऊपर काम करते हैं। कोई कमी नहीं रहेगी। चुनाव के पहले सारा निराकरण, इसीलिए हम घूम रहे हैं। चुनाव के घोषणा के पहले घूम रहे हैं। 35 सालों में फुलवारी का जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया अभी तक, क्या कहेंगे? फुलवारी का विकास उन्हीं को दिखेगा जिनके पास देखने वाली आंखें हों, जिनके पास निष्पक्ष चश्मा हो। जो किसी धर्म जात के नाम पर उस चश्मा को पहन के देखेंगे या विरोध के चश्मा से पहन के देखेंगे, उनको दिखाई नहीं देगा। आंख वाली जनता देख रही है सब कुछ। इसलिए जो विपक्ष के हैं या जो विरोधी हैं या कुछ लोग जो हैं वो क्या कह रहे हैं, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। 20 साल से चुनते आ रहे हैं उनको, इन साल भी उन्हीं को चुनेंगे। आप बताइए। हमारे नेता बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं, इनको हमेशा हम ही लोग चुनेंगे। बहुत काम किए हैं, आने वाले दिन में भी काम करेंगे। भाई आफ्ताब आलम ने इतना काम किया है कि गली गली रास्ता रास्ता बता रहा है, और पूरी जनता उनसे खुश है। ये सबसे पहले नंबर 1 पे ही है। फुलवारी शरीफ में कोई ऐसा नेता नहीं इनके जगह पे जो खड़ा हो सके। जो भी लोग खड़े हो रहे हैं अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ आफ्ताब आलम जिंदाबाद। लोकतंत्र है, सबको अधिकार है खड़ा होने का है, वक्त कैसे बर्बाद करें? वक्त बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। आफ्ताब आलम के टक्कर में अभी तक कोई खड़ा हुआ ही नहीं, और उन जो विकास आफ्ताब आलम कर देंगे वो कोई नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि युवाओं के लिए बहुत कुछ खास करेंगे, कुछ नहीं, ये सिर्फ वो बतौला है और कोई काम नहीं है, सब बकवास है। सिर्फ आफ्ताब आलम ही एक ऐसा कैंडिडेट है जो अभी 25 साल से दिया है और आगे भी देगा। आलम जिंदाबाद, आफ्ताब आलम जिंदाबाद, जिंदाबाद, फुलवारी का चेयरमैन कैसा हो? आफ्ताब आलम जिंदाबाद कैसा हो? शरीफ का बेटा कैसा हो? भैया मत घबराना, भैया मत आलम जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, फुलवारी के तमाम गरीब मजदूर जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, गरीब का बेटा कैसा हो? विकास पुत्र कैसा हो? विकास पुत्र कैसा हो? भैया मत घबराना, भैया जिंदाबाद, फुलवारी का चेयरमैन कैसा हो? फुलवारी का नेता कैसा हो?
नहीं घूमे का बचपन में नहीं घूमे गरीब का नेता कैसा हो, गरीब का बेटा कैसा हो, आवाज तो हम एक आगे बोलो बेटा। मत पड़ो घन चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, मत पड़ो घन चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। लगातार आफ्ताब चेयरमैन जो अभी फुलवारी नगर परिषद के अध्यक्ष है वो जनसंपर्क कर रहे हैं। फुलवारी शरीफ के हर गली, हर चौराहे, हर मोड़ पर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है तो इन्हीं से बात करेंगे। सर ये बताइए कि लगातार आप जनसंपर्क इधर कर रहे हैं तो किस तरीके का लोगों का रुझान मिल रहा है और आपके प्रति क्या दिख रहा है लोगों का? जो हमेशा से रहा है लोगों का प्यार झलक रहा है, देखने को मिल रहा है। कदम कदम पर लोग स्वागत कर रहे हैं। मुझसे कहने के पहले ही अपने समर्थन का यकीन दिला रहे हैं। क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में वार्ड पार्षदों का एक जो प्यार मिलता था पब्लिक का उससे कहीं ज्यादा मिलने वाला है? बहुत ज्यादा, उससे बहुत ज्यादा। फुलवारी की गलियों में लगातार आप घूम रहे हैं, क्या कमी अभी भी आपको दिखती है कि आपके कार्यकाल में? घूम रहे हैं ना कि कहीं पे अगर कुछ रह गया है, कुछ कमी नजर आएगी तो उसको दूर किया जाएगा, इसीलिए तो अभी घूम रहे हैं। तो कुछ नहीं मिला है और कहीं पर छोटा मोटा मिला है तो उसको हम लोगों ने नोट किया है, उसका निराकरण होगा। अच्छा ये बताइए कि कुछ लोग विकास को छोड़ करके कास्ट की राजनीति कर रहे हैं, क्या करेंगे? इस आधार पे कभी हमने राजनीति किया है न करेंगे। धर्म और जात की राजनीति हम आफ्ताब आलम नहीं करता, कभी नहीं। इसलिए कि हम काम के आधार पे वोट मांग रहे हैं, विकास के नाम पे मांग रहे हैं। लोग जानते हैं कि आज का जो मुद्दा है वो विकास है और सद्भाव है, तो हम जो काम करते हैं विकास करते हैं और सद्भाव के ऊपर काम करते हैं। कम्युनिटी क्लिनिक तो खोल देंगे मगर उसको सरकार की तरफ से पैसा मिलेगा। जो नर्स और डॉक्टर जो आप ये करेंगे तो उनको आप पैसा कहाँ से? हमने जब कम्युनिटी क्लिनिक बताया था तो ये नहीं कहा था कि वहाँ डॉक्टर और नर्स बैठेंगे। हमने ये कहा था कि कम्युनिटी क्लिनिक रहेगा फर्स्ट एड के लिए, इम्यूनाइजेशन के लिए, जागरूकता के लिए, छोटी छोटी चीजें है ना, जो वॉलंटियरली होगा। तो कमियां रह गई हैं, क्या लगता है कि चुनाव आने से पहले ये सब कंप्लीट हो जाए? कोई कमी नहीं रहेगी, चुनाव के पहले सारा निराकरण। इसीलिए हम घूम रहे हैं, चुनाव के घोषणा के पहले घूम रहे हैं। 35 सालों में फुलवारी का जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया अभी तक, क्या कहेंगे? फुलवारी का विकास उन्हीं को दिखेगा जिनके पास देखने वाली आंखें हों, जिनके पास निष्पक्ष चश्मा हो। अच्छा। जो किसी धर्म जात के नाम पर उस चश्मा को पहन के देखेंगे या विरोध के चश्मा से पहन के देखेंगे, उनको दिखाई नहीं देगा। आंख वाली जनता देख रही है सब कुछ, इसलिए जो विपक्ष के हैं या जो विरोधी हैं या कुछ लोग जो हैं वो क्या कह रहे हैं इससे हमको कोई लेना देना नहीं होती है। जनता के सामने सारा चीज है और उन्हीं को निर्णय लेना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लगातार जो आफ्ताब आलम जो नगर सभापति के अध्यक्ष हैं वो लगातार लोगों के बीच घूम रहे हैं और लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और लोगों का रुझान और जो प्यार सम्मान जो मिलना चाहिए एक प्रतिनिधि को वो लगातार इनको मिल रहा है। चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में, गरीब का नेता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आलम जिंदाबाद जिंदाबाद गरीब का बेटा जिंदाबाद। हम लोग का जिंदाबाद जिंदाबाद, विकास जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, मत पड़ो खन चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, आवाज दो हमने एक है। लगातार आप लोग साथ में घूम रहे हैं, क्या रुझान, कैसा प्यार मिल रहा है लोगों का, ये बताइए। चारों तरफ सदा बहार है, मतलब अफ्ताब्य अफ्ताब्य अफ्ताब्य। अफ्ताब्य क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे हमारे चेयरमैन रहेंगे अफ्ताब आलम। क्या बोलेंगे ये फुल बहुमत से पूरे फुलवारी में जीत रहे हैं, कोई नहीं है टक्कर में। आप बोले बाबा, आप बोले। बहुत अच्छा काम हमारे अफ्ताब आलम ने बहुत सारा काम किया है, इसलिए जीत उन्हीं को मिलेगी। और भी तो एक से एक प्रतिनिधि खड़े हैं, उनके बारे नहीं बता सकते हैं। काम के आधार पे मिलेगा। काम के आधार पूरा लहर है, लहर है, काम के आधार पूरा लहर एकदम। और जो भी काम के आधार पे ही वोट मिलेगा, और जो भी है हमारे जो 28 जो भी वार्ड पार्षद है और जो भी काम चला है, और उसी के एवज में ही हम लोगों ने वोट के लिए समर्थन मांगा है। और अब जनता का सोच है कि अफ्ताब ही चेयरमैन ही रहे यहाँ पे। आप बताइए क्या लगता है। विकास के नाम पर वोट मिलेगा, हाँ, विकास के नाम पर। अफ्ताब आलम जीतेगा, जिंदाबाद जिंदाबाद, अफ्ताब आलम जैसा हो, अच्छा नेता कैसा हो, चेयरमैन कैसा हो, चेयरमैन कैसा हो। यहाँ के निवासी हैं, क्या लगता है कि काम के आधार पे एक बार फिर से आफ्ताब चेयरमैन को चुनेंगे। जी जी, हमेशा चुनते आ रहे हैं, 20 साल से चुनते आ रहे हैं उनको, इन साल भी उन्हीं को चुनेंगे। आप बताइए। हमारे नेता बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं, इनको हमेशा हम ही लोग चुनेंगे। बहुत काम किए हैं, आने वाले दिन में भी काम करेंगे। आप बताइए। अरे भाई, अफ्ताब आलम ने इतना काम किया है कि गली गली रास्ता रास्ता बता रहा है, और पूरी जनता उनसे खुश है। ये सबसे पहले नंबर 1 पे ही है। फुलवारी शरीफ में कोई ऐसा नेता नहीं इनके जगह पे जो खड़ा हो सके। जो भी लोग खड़े हो रहे हैं अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूँ अफ्ताब आलम जिंदाबाद। लोकतंत्र है, सबको अधिकार है खड़ा होने का है, वक्त कैसे बर्बाद करें। वक्त बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। अफ्ताब आलम के टक्कर में अभी तक कोई खड़ा हुआ ही नहीं, और उन जो विकास अफ्ताब आलम कर देंगे वो कोई नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि युवाओं के लिए बहुत कुछ खास करेंगे, कुछ नहीं, ये सिर्फ वो बतौला है और कोई काम नहीं है, सब बकवास है। सिर्फ अफ्ताब आलम ही एक ऐसा कैंडिडेट है जो अभी 25 साल से दिया है और आगे भी देगा। युवाओं के लिए बेहतर करेंगे, बेहतर से बेहतर करेंगे। जो 35 सालों में नहीं हुआ वो अब करेंगे। क्या करेंगे। नहीं, युवा के लिए एक प्रपोजल दिया गया है, जो लाइब्रेरी के इंतजाम होगी, युवाओं के पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए समाधान किया जा रहा है। युवा आज की युवा समझदार है, पढ़ी लिखी युवा है, वो खुद बेहतर जानती है अपने भविष्य के बारे में, और पढ़ी लिखी युवा ये बेहतर जानती है कि कौन उनके भविष्य का अच्छा निर्माण कर सकते हैं। और फुलवारी का हम लोग का नारा है कि विकास के साथ सद्भाव। आज से कई वर्षों पहले से विकास के साथ सद्भाव फुलवारी में जो कायम किए हुए हैं, आम जनता, आम नागरिक, हर लोग इससे खुश है, और वो बेहतर जानती है। जनता बहुत जागरूक है, जनता बहुत समझदार है, वो बढ़िया जानती है कि कौन ऐसा विकास और सद्भाव को साथ लेकर चल सकता है। चलिए, विकास और सद्भाव का साथ लेके चल सकता है। अफ्ताब आलम सब जहाँ रखते हैं कदम, उस जगह का खतरा टल जाता है। और जैसी जनता की नज़र उन पर पड़ती है, जनता का यात्रा बन जाता है। लोग कहते हैं कि मांझी है मेरे साथ, तो समझ लो कि किनारा फिर बहुत करीब है। और जो लोग अफ्ताब नेता से भेंट कर लिया, अफ्ताब आलम से, वो बड़ा खुश नसीब है। वो तो सिर्फ चाहते हैं कि गरीब भाई बहन मेरा मुझसे छूटे ना, चाहे कोई भी कसम ले लूं और हर खुशी दे के मैं तेरा गम ले लूं। हम बोला ऐसा क्यों, तो अफ्ताब आलम साहब ने बोला चेयरमैन कि पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि गरीब को जब चोट लगता है तो दर्द मुझे होता है,
और गरीब का जब आंख भर जाता है तो दिल मेरा रोता है, और गरीब जब खा लेता है ना तो पेट मेरा भर जाता है। हम लोग वाह, गरीब खा लेता है तो पेट आपका भर जाता है। तो उन्होंने कहा कि फुलवारी शरीफ में रहने वाला वो गरीब नहीं, सब मेरा परिवार है, और इन परिवार पे मुझे पूरा पूरा एतबार है। और गरीब वफादार होता है लेकिन गद्दार नहीं होता। ये परिवार के लोग धोखा नहीं ना देंगे? नहीं, वो तो बहुत अच्छे आदमी है, वो तो सिर्फ जनता को यही चाहते हैं कि मैं तो तुझे चांद कहूँ या फूल कहूँ, मेरे प्यार का कोई भी नाम नहीं, मैं तो गरीब जनता की निगाहों में बस जाऊँ, दुनिया से कोई काम नहीं। लेकिन वही जनता कहती है फुलवारी शरीफ की कि आफ्ताब आलम साहब, हम गरीबों की आंखों में तो तेरी तस्वीर है, और तुझे क्या पता ऐ बेखबर कि तू तो हम गरीबों की तकदीर है। और हम लोग की ज़िंदगी में अगर कि चेयरमैन बन के आ गए हैं तो फिर छोड़कर ना जाना, और न तो जीते जी मर जाएगा फुलवारी शरीफ का गरीब तेरा दीवाना। तो आपको रहना है। इसीलिए आफ्ताब आलम साहब देखिए क्या जवाब देते हैं। उन्होंने कहते कि गिरे जो इन गरीब के आंसू, आफ्ताब आलम साहब अपनी पलकों पे उठा लेंगे, और इन गरीब को तो कभी रुसवा ना होने देंगे, इसके लिए तो अपनी जान लड़ा देंगे। तो वही फुलवारी शरीफ की जनता कहती है अब आफ्ताब आलम को कि आफ्ताब आलम साहब, हम गरीब तो तुझे जान का सलाम लिखेंगे, और दिल की किताब में तो हम अपना अरमान लिखेंगे। अरे काश हमें मिल जाए आसमान की हुकूमत, आफ्ताब आलम साहब हम तो सितारों की जगह तेरा नाम लिखेंगे। तो उनसे वहाँ लिखा, जनता की मोहब्बत में मैं हर रस्म निभा दूंगा, और अपनी नींदें देकर मैं तेरा हर ख्वाब सजा दूंगा। तो वही जनता फुलवारी शरीफ की क्या कहती कि आफ्ताब आलम साहब, हम गरीब की ज़िंदगी में अगर कि तू है तो क्या कमी है, अब मुझे तो गम नहीं इन गर्मियों का, क्योंकि मेरी आंखों की ठंडक तू है जैसे। तो वही आफ्ताब आलम साहब कहते हैं कि हम तो गिरते हुए गरीब का दामन थाम लेते हैं, और दूसरों का इल्ज़ाम वो अपने नाम लेते हैं। ना समझ लोग तो मुझे नज़र से फेंक रहे हैं, कहते हैं इसका कोई गम नहीं, मैं क्या काम करता हूँ, मेरा मालिक तो मुझे देख रहे हैं ना। चल पीछे जा। छा में आ जा क्या